सफूरा जरगर को मैनेजमेंट गर्ल का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि सफूरा जरगर वो लड़की है जिसने 500 रुपए में 2 बूंद पोलियो की भी ले ली, 500 रुपए में बिरयानी भी खा ली, 500 रुपए में 9 महीने का रिचार्ज भी करवा लिया और 500 रुपए में अपनी आज़ादी भी ले ली और 500 रुपए भी अपने पास रख लिए। ये उतनी शादीशुदा है जितनी एक वैश्या शादीशुदा होती है। ये क्लियर हो जाता है कि ये केवल शाहीन बाग में ही 500 रुपए लेकर काम नहीं करती थी, ये इस तरह के ब्यूटी पार्लर और साड़ी बेचने वाली दुकानों पर भी 500 रुपए में धंधा करने जाती थी। जाहिर होता है कन्हैया कुमार ने इतने पुलिस के डंडे खाए नेतागिरी करने के लिए जेएनयू में, इतनी आसानी से तो वो इसने इसे नेतागिरी करने नहीं दिया होगा। कुछ ना कुछ मजे तो कन्हैया कुमार ने भी लिए होंगे। आखिर बहन मानता था वो इसे अपनी चचेरी ममेरी और फुफेरी, और जायज है ये तो इस्लाम में। और जेएनयू की भीड़ इसे अपने आगे खड़ी करने के लिए इसने पूरी जेएनयू की भीड़ को भी खुश किया होगा, तब जाके ये आगे खड़ी हुई थी। और शाहीन बाग की शेरनी 99 दिनों तक चले शाहीन बाग में ये दिन में शेरनी होती थी, रात को घोड़ी बनती थी। इसको खुद कंफर्म नहीं है कि इसके होने वाले अजगर का बाप कौन है। आप लोगों को फिर से मौका मिलेगा इसे आज़ादी देने का, क्योंकि 6 महीने बचे हैं। 6 महीने बाद इसका टॉपअप खत्म होगा, फिर से ये आज़ादी मांगेगी, फिर से आप लोग इसे आज़ादी देने आना। और इस बार 99 दिन में 99 रातें नहीं होनी चाहिए, 99 बार घोड़ी नहीं बननी चाहिए, एक दिन में 99 बार घोड़ी बननी चाहिए। मैं प्रशांत शर्मा शाहीन बाग के विषय में आपके सामने कुछ थोड़े से विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो इन लोगों ने वहां प्रोटेस्ट के नाम पर खूब एक दूसरे से खूब आनंद लिया, इन्होंने खूब डांसिंग कार बनाई, इन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके बगल वाले नाले में बहुत ज़्यादा निरोध मिले। तो धर्म के अनुसार इन्होंने गलत किया, वैश्यावृत्ति की, तो उसका परिणाम इनको देखने को मिला। ये स्त्री होती तो हम उसका सम्मान करते, लेकिन ये वैश्या है, वैश्या। अब लोग कहते हैं कि आप ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो, वैश्या को वैश्या ही कहते हैं। ये जामिया इस्लामिया की छात्रा थी और इसकी कोई शादी भी नहीं हुई थी। अब ये बिना शादी के कहाँ से ये डिब्बा लेकर आ गई, ये कौन सी मटकी का पानी है भाई, उसको भी पता नहीं है। जब उससे पूछा गया, ये तिहाड़ जेल के अंदर अभी बैठी है और इसकी क्या हुई, तबीयत बिगड़ गई थी। तबीयत बिगड़ी तो भाई क्या करें, हमारे देश का कानून जो है ना वो बड़ा स्ट्रिक्ट है और हमारा कानून इतना रहता है, हम किसी को तकलीफ नहीं देते, हम सबका सहयोग करते हैं, ये हमारा कानून है। वो यही इसकी तबीयत बिगड़ गई तिहाड़ जेल के अंदर सफूरा जरगर की, और वहाँ पर पुलिस ने बोला इसकी जाँच होनी चाहिए, आखिर इसकी तबीयत बिगड़ी कैसे। तो भाई ये तो एक इंसानियत का फर्ज है और कानून का भी फर्ज है। जब कानून ने इसकी जांच करवाई, मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि 2 महीने से प्रेग्नेंट है। अब ये 2 महीने से प्रेग्नेंट हुई कैसे, उसको पूछा गया तू शादीशुदा है क्या, बोला नहीं। तो बोला ये किसका है, बोले पता ही नहीं है। अब बात करते हैं मुद्दे की। दरअसल हमने सुना था कि शाहीन बाग की जो शेरनियाँ हैं वो 500 रुपये में वहाँ पर जाती थी, और 500 रुपये में किस लिए जाती थी, वहाँ पर क्या करती थी, उसका ये परिणाम सामने आ रहा है। जय श्री राम। मैं जनक की धरती की बेटी रागनी तिवारी, लोग मुझे जानकी बहन कहते हैं। मैं जाफराबाद की शेरनी, भगवा पहन के भगवा लगा के शेरनी की तरह घूम रही हूँ। मैं शाहीन बाग की शेरनी सफूरा की कहानी कह रही हूँ। अभी वो कुंवारी माँ बन के तिहाड़ में बैठी हैं। शाहीन बाग में धंधा चल रहा था, वहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रही थी। हम जाफराबाद में प्रोटेस्ट हो रही थी, जाफराबाद खाली करा दीजिए, हम चले जाएंगे। तब कुछ कठमुल्लों ने एक झूठी वीडियो बना के वायरल किया, पर मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्त हूँ। मुझे उस परमात्मा पर, भगवान राम पर पूरी भरोसा थी, और भगवान राम जल्द ही, तुमने झूठी लगाया मुहर की साथ शाहीन बाग की सफूरा शेरनी गर्भवती हैं और कुंवारी माँ बनने की तैयारी में तिहाड़ जेल में है। कठमुल्लो बलात्कारी के अनुयायी कैसे होंगे। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त हैं। हे भारत के भाइयों, हिंदू भाइयों, सनातनियों, धर्म के लिए आ गया और जाति से कोई मतलब नहीं है, हम लोग सनातनी हैं। ये कठमुल्ले, तुम लोग झूठ पर जीवन बिताते हो, हम लोग सच पर जीवन बिताते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हम सनातनी योद्धा हैं। सनातनी योद्धा कुकर्म नहीं कर सकते। कठमुल्ले, जब जब देश की बात होगी, धर्म की बात होगी और तुम लोग इसके खिलाफ साजिश करोगे, लठ लेके खड़ी मिलूंगी। रागनी तिवारी नाम है मेरा, भगवा पहचान है मेरी। जय श्री राम भाइयों। परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं। आज उस भगवान श्री राम पर मुझे पूरी तरह भरोसा थी और मुझे जो चाहिए वो मिल गया।
तुम झूठी वो अफवाह फैलाए। सच में तुम्हारी दीदी सफूरा दीदी गर्भवती है, तिहाड़ जेल में है। बेकार अपने मम्मी का हल्ला करवा दिया। ऑटो में बैठा के सफूरा दीदी को बैठा देता, सुंदर थी, जवान थी, एक में ही दोनों काम चल जाता। जय श्री राम भाइयों, जय भारत माता, वंदे मातरम, जय जानकी। हेलो दोस्तों, यह है हमारे देश के कुछ देशभक्त जिन्होंने अपने शब्दों से यह साबित कर दिया कि इनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता। खुद को आचार्य, साध्वी एवं हिंदू बताए जाने वाले ये भगवाधारी असल में किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, क्योंकि कोई भी धर्म इतनी निर्लजता तो नहीं सिखाता होगा। महिलाओं के लिए इनके शब्दों को तो आपने सुन ही लिया होगा। अब आते हैं असल मुद्दे पर। भारत का कानून क्या कहता है? कोई भी महिला या पुरुष अपनी आपसी सहमति से यौन संबंध बना सकते हैं। अगर उनसे कोई संतान होता है तो वह उनका वारिस माना जाएगा। कानून के हिसाब से यह कोई अपराध नहीं है। अब आते हैं दूसरे एंगल पर। किसी भी धर्म में बिना शादी के प्रेग्नेंट होना अपराध माना जाता है। इसलिए सफूरा जरगर को अविवाहित गर्भवती बताकर उसकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। सफूरा जरगर को पुलिस ने 10 अप्रैल को दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अभी वह तिहाड़ जेल में है। कहा जा रहा है कि जेल में अचानक उसकी तबीयत ख़राब होने के बाद जब उसकी जांच हुई तो पाया गया कि वह 2 महीने की अविवाहित गर्भवती है। आइए जानते हैं सच क्या है। जब भी किसी बंदी को जेल में ले जाया जाता है तो उसी वक्त उसका मेडिकल भी करवाया जाता है। जब सफूरा जरगर को तिहाड़ ले जाया गया तो उसका भी मेडिकल करवाया गया था। उसने अपनी मेडिकल होने से पहले ही बता दिया था कि वह गर्भवती है। यह सफूरा जरगर के बेल के लिए लिखा गया लेटर है, जिसमें साफ साफ मेंशन है कि सफूरा जरगर प्रेग्नेंट है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यह 12 अप्रैल आउटलुक की न्यूज़ है, यानी गिरफ्तारी के सिर्फ 2 दिन बाद की, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सफूरा जरगर प्रेग्नेंट है। न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं अगले न्यूज़ पर। दैनिक जागरण ने भी कुछ दिन पहले छापा कि सफूरा जरगर ने पहले ही बता दिया था कि वह प्रेग्नेंट है। इसके बाद हुई स्वास्थ्य जांच में इसकी पुष्टि हुई है। यह साफ साफ दैनिक जागरण ने कुछ दिन पहले पब्लिश करके बता दिया है। कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे कवर किया था, जैसे कि अल जज़ीरा का एक पोस्ट देख सकते हैं आप, जो कि 26 अप्रैल को किया गया है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रेग्नेंट वुमेन सेंट टू जेल। इससे साफ जाहिर होता है कि सबको पता था, पुलिस वालों को पता था, जेल वालों को पता था और मीडिया वालों को भी पता था कि सफूरा जरगर प्रेग्नेंट है। दोस्तों, इन सभी न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सफूरा जरगर विवाहित है या नहीं। उससे पहले दोस्तों, आप इस क्लिप को देखिए। आपने अभी जामिया से थोड़ा हटते हुए आपने बताया कि आप कश्मीर से हैं और कश्मीर में आपके लिए टीयर गैस नया नहीं है। तो कश्मीर के आज जो अभी भी लॉकडाउन कश्मीर है, तो आपने आपके पेरेंट्स से लास्ट कब बात की? माई फादर बेसिकली इज़ इन जम्मू। उनकी जम्मू पोस्टिंग होती है तो वो जम्मू में होते हैं, उनसे तो बात हो जाती है। बट जो हमारे रिलेटिव्स जो किश्तवाड़ में थे, बराबर 1 महीना जब फ़ोन भी बिल्कुल बंद था और एक दिन हम सुबह उठते हैं, कुछ मूवमेंट का तो न्यूज़ आ ही रहा था, बट दैट इज़ वेरी नेचुरल फॉर अस। इट कीप्स कमिंग एवरी डे, राइट? सो देर इज़ अ पॉइंट जिसके बाद आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो उसके लिए। तो हमने भी सुना आर्मी मूव कर रही है, कौन सी नई बात है, रोज़ मूव करती है आर्मी। तो हमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड सडनली मॉर्निंग में, सो वी हैव अ हैबिट, सो आई विल कॉल माई मदर एंड फादर इन द मॉर्निंग एंड so my husband, he was sitting with me and he called his mother, my mother-in-law, and suddenly the phone is off. And I'm also sitting there and the phone is off. So that pit in your stomach that forms when you realize कि oh my God, उनके communication बंद कर दिए गए हैं। ये इंटरव्यू YouTube के एक चैनल पर 25 जनवरी को अपलोड किया गया है, जिसमें सफूरा जरगर साफ साफ बता रही है कि वह अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी और अपने सास को फ़ोन लगाया था उसके हस्बैंड ने। यानी कि उसका कोई हस्बैंड है तभी तो फ़ोन लगाया था, और उसकी सास भी है, यानी वह शादीशुदा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वो अविवाहित है, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए।
अगर उस इंटरव्यू का आपको ओरिजिनल वीडियो चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से जाके पूरा वीडियो, पूरा इंटरव्यू आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जो फेक न्यूज़ फैलाकर एक महिला के चरित्र को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।